वसीयत में लेकर के आया धोखेबाजी अपने बाप से ये लड़का। शौर्य ने महक के साथ ठीक वही किया है जो मेरे जीजा जी ने मेरी बहन के साथ किया था। धोखे से फंसाया था मेरी बहन को मेरे पिताजी के बिजनेस को हथियाने के लिए। शौर्य ने ठीक वही किया। वो कहते ना, इतिहास दोहराता अपने आप को, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दादी, सब कुछ ठीक है, एकदम वैसे का वैसा ही हुआ है। महक मेरी बहन की तरह एकदम भोली भाली और शौर्य मेरे जीजा जी की तरह शातिर, चालाक, लोमड़ी। इसलिए मारिए दादी, ये जूतियां मेरे सर पे मारिए, मेरे सर पे मारिए ताकि पाप का बोझ कम हो। अच्छा, तो तुम अपने परिवार की दुश्मनियां निकालने के लिए यहाँ दोस्त ढूंढने आए हो। सुनो मिस्टर, हमारे यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता, क्योंकि हम सजा ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तुम पहनो अपना जूता और निकलो यहाँ से मेरे घर से। नहीं ठीक है, आपको ऐसा लगना भी चाहिए कि मैं बुरा आदमी हूं। सही है, क्योंकि मैं तो जेल से छूट के आया हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का गला नहीं घोटा, मैंने सिर्फ टैक्स फ्रॉड किया है। पैसे चुराए सरकार से, वो कौन नहीं चुराता? आप लोग नहीं करते टैक्स फ्रॉड। मैंने हरीश खन्ना और शौर्य खन्ना की तरह किसी के जज्बातों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा भांजा खो गया तो मैं तो वैष्णो देवी दौड़ गया माता रानी के दरबार, प्रार्थना करने की मेरा भांजा मुझे मिल जाए। और पता क्या चलता है पीछे से कि भाई ने ये कांड कर दिया है, सिर्फ आप लोगों के साथ धोखा किया है, हमारे इमोशंस के साथ भी तो खेला है वो। फिर मैंने उसका प्रायश्चित किया माता रानी के सामने कि भाई माफ कर देना शौर्य को, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा ठीक है, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। देखिए दादी, चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ दादी। हो सकता है आप लोग शौर्य को माफ कर दें, लेकिन मैं उसे कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। मैं उसे कभी नहीं माफ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं महक के साथ वही होते देख रहा हूं जो मेरी बहन के साथ हुआ था। वही कहानी दोहराई जा रही है। अगर आप लोगों को मैं इस लायक लगूं कि मैं कुछ कर सकता हूं तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। महक का ख्याल रखिएगा दादी। आप लोग को कब से बुला रही हूँ मैं, आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी? प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। महक ने किचन से एक मैचेस की डब्बी ऊपर ले गई है, उसने अपने को कमरे में लॉक कर लिया है। ये तो जहां दाल नहीं पक रही थी वहां कोरमा पकने लग गई। अरे अगर तू मेहरबान हो जाए तो महक जल के मरने से पहले मीडिया को इंटरव्यू देके जाए कि कैसे शौर्य खन्ना की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक झटके में दोनों बात। माता रानी, बस ये लड़की बचनी नहीं चाहिए, है ना? प्लीज देख ले, संभाल ले। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। भाई यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या
मैं इतनी बुरी हो सत्य। तेरी शादी मैं इच्छा से